हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकिपीडिया क्लासेस। दिस इज़ मोहित आनंद और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 ऑफ तमिलनाडु बोर्ड क्लास 11th एंशिएंट हिस्ट्री विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ऑलरेडी 7 वीडियोस चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। दिस इज़ द 8th वन, आप इसको देख सकते हैं। बाकी सारी वीडियोस भी धीरे धीरे चैनल पे आ जाएंगी। So the chapter is Sangam Age. Now Sangam Age is one such important chapter in Indian history that deals with the history of South India. उसी को हम इस चैप्टर में डिस्कस करने की और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, द संगम एज कॉन्स्टिट्यूट्स एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। अकॉर्डिंग टू तमिल लेजेंड्स देयर एग्जिस्टेड 3 संगम्स। संगम बेसिकली इज एन अकेडमी ऑफ तमिल पोइट्स, या हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा पीरियड जिसमें दे हैव अ मीटिंग ऑफ तमिल पोइट्स। जितने भी साउथ इंडिया पर्टिकुलरली तमिल लैंग्वेज के जो पोइट्स थे, उनका एक मीटिंग पॉइंट जहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी, डिस्कस करी। सो अकेडमी ऑफ तमिल पोइट्स इन एंशिएंट तमिलनाडु, पॉपुलरली नोन एज मुच्छंगम। मुच्छंगम बोला जाता था उस टाइम, एंशिएंट टाइम में तमिलनाडु को। दीज संगम्स फ्लरिश्ड अंडर द रॉयल पैट्रोनेज ऑफ पंड्याज। तो पंड्याज के टाइम पे ये संगम्स या फिर हम बोलें ये मीटिंग्स हुई हैं। द फर्स्ट संगम हेल्ड एट देन मादुराई। पहला संगम कहाँ पे हुआ? मादुराई में हुआ। was attended by gods and legendary sages but no literary work of this संगम was available। तो ये माना जाता है कि जो पहला संगम हुआ उसको अटेंड किया था गॉड्स और बड़े सारे लेजेंडरी जो हमारे साधु संत थे उन्होंने, बट उसका कोई भी लिटरेरी वर्क हमारे पास एविडेंस नहीं है। सेकेंड संगम वॉज हेल्ड एट कपाड़ापुरम बट ऑल द लिटरेरी वर्क हैज़ पैरिश्ड एक्सेप्ट तोलकापियम। सारा लिटरेरी वर्क्स जो सेकंड संगम का था वो पैरिश हो गया, सिर्फ एक को छोड़ के, दैट इज़ तोलकापियम। तो ये ध्यान रखेंगे, तोलकापियम पूछेंगे तो इट इज़ अ संगम टेक्स्ट। द थर्ड संगम एट मादुराई वॉज फाउंडेड बाय मुदाथिरी रुमारन। It was attended by a large number of poets who produced voluminous literature but only a few had survived। तो बेसिक संगम जो पीरियड है उसके बारे में हमें नॉलेज थर्ड संगम लिटरेचर से मिलती है, जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी गई और उसका कुछ पोर्शन अभी तक सर्वाइव कर रहा है। दीज तमिल लिटरेरी वर्क्स रिमेन यूजफुल सोर्सेज टू रिकन्स्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ संगम एज। तो ये जो तमिल टेक्स्ट है यही हमें संगम एज की हिस्ट्री के बारे में समझने में हेल्प करते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो पहली संगम मादुराई में, सेकंड संगम जो है वो कपाड़ापुरम में और थर्ड संगम फिर से मादुराई में। फर्स्ट संगम में कोई भी लिटरेरी वर्क नहीं, सेकंड संगम में बड़े सारे थे बट एक जो हमारे पास बचा हुआ है दैट इज़ तोलकापियम, एंड थर्ड जो है संगम, उसमें से हमारे पास काफ़ी सारे वर्क्स बचे हुए हैं जहाँ से हम संगम हिस्ट्री या तमिलनाडु की हिस्ट्री या पर्टिकुलरली साउथ इंडिया की हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। अब संगम लिटरेचर की बात करें तो कुछ इम्पॉर्टेंट संगम लिटरेचर के यहाँ नाम दे रखे हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि तोलकापियम, देन इतुतोगई, देन पट्टू, देन पथिननकील कनाकू एंड द 2 एपिक्स दैट इज सिलापथिग्राम एंड मणिमेगलाई। तो ये सारे संगम टेक्स्ट हैं, तो आपको इनकी एक लिस्ट बना लेनी है जस्ट टू रिमेंबर। कई बार पूछते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ संगम टेक्स्ट, तो आपको ये पता रहना चाहिए। तोलकापियम ऑथर्ड बाय तोलकापियार इज द अर्लीस्ट ऑफ द तमिल लिटरेचर। तो ये तोलकापियम के बारे में आप ध्यान में रखेंगे। इट इज़ अ वर्क ऑन तमिल ग्रामर के ऊपर ये काम है, बट इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द संगम पीरियड। तो खाली ग्रामर पे नहीं बट पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जो उस टाइम पे थी उसके बारे में भी बताता है। द इतुतोगाई और 8 एंथोलॉजीज कंसिस्ट ऑफ 8 वर्क्स। तो इतुतोगाई में 8 बुक्स हैं बेसिकली, दैट इज, ये देखिए अभी हम इनके नाम पढ़ेंगे। एन गुरु नोरू, देन नारिनाई, अगैनोरू, देन पुरानानोरू, देन कुरुनटोगाई, देन कालीतोगाई, देन परिपदल एंड पदिरुपत्तु। तो क्योंकि ये साउथ इंडियन लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू है इसलिए इनके नाम हमें थोड़े से टफ लगते हैं, बट साउथ इंडियंस के लिए ये सारी चीज़ें बोलना इज़ क्वाइट ईजी। देन उसके बाद बट आपको ध्यान में ही रखना है कि जो इतुतोगाई है दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ 8 बुक्स, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। देन द पत्तू और 10 आइडल्स
कंसिस्ट ऑफ 10 वर्क्स। तो जो पत्तू पत्तू है उसमें 10 बुक्स हैं बेसिकली, तो पूरा नाम ध्यान रखने की ज़रूरत भी नहीं है। बोथ इतु तोगाई एंड पत्तू पत्तू वर डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स, अहम लव और पूरम वेलर। देन पथिननकील कनाकू कंटेन्स 18 वर्क्स मोस्टली डीलिंग विद एथिक्स एंड मॉरल्स, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ अमंग दैम इज तिरुकुरल ऑथर्ड बाय तिरुवल्लूर, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। देन सीलापगत्थीग्राम रिटन बाय इलैंगो अदिगल एंड मणिमेगलाई बाय सीतालाई सतनर also provides valuable information on the संगम polity and society। तो डिटेल्स नहीं भी ध्यान रखेंगे तो चलेगा, बट यू शुड रिमेंबर कि ये सारा संगम लिटरेचर का पार्ट है। बाकी सोर्सेज जो उस टाइम के पीरियड के बारे में हमें बताते हैं वो है, इन एडिशन टू दी संगम लिटरेचर द ग्रीक ऑथर्स लाइक मेगास्थनीस, स्ट्रैबो, प्लिनी, Ptolemy mention the commercial contacts between West and South India. The Ashokan inscription mentions the Chera, Chola and Pandya rulers on the south of the Mauryan Empire. The Hathigumba inscription of Kharavela of Kalinga also mentions about Tamil kingdoms. The excavations at Arikamedu, Pompuar, कोदुमनाल एंड अदर प्लेसेस रिवील दी ओवरसीज कमर्शियल एक्टिविटीज़ ऑफ द तमिल्स। तो इसके अलावा बड़े सारे फॉरेन राइटर्स की बुक्स हैं जिनके बारे में आपको जिनसे हमें तमिल हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। अशोका की इंस्क्रिप्शन जो है वो ये बताती है कि मौर्यन एम्पायर के साउथ में यू हैव चेरा, चोला एंड पंड्या रूलर्स। देन हाथीगुम्पा इंस्क्रिप्शन खारवेला की जो कलिंगा में है वो भी तमिल किंगडम्स के बारे में मेंशन करती है। और उसके अलावा बड़ी सारी जो एक्सकेवेशंस हुई हैं वो भी हमें तमिल किंगडम्स के बारे में बताती हैं। A period of Sangam literature. The chronology of Sangam literature is still a disputed topic among the scholars. The sheet anchor of Sangam chronology lies in the fact that Gajabhagu II of Sri Lanka and Cheran Sengutuvan of Chera dynasty were contemporaries. तो जो हमारे पास जो क्रोनोलॉजी है उसमें ये है कि श्रीलंका का रूलर और चेरा डायनेस्टी का रूलर ये कंटेम्परेरीज थे। This is confirmed by Silapathigram as well as Deepavamsa and Mahavamsa. Also, the Roman coins issued by Roman emperors of the 1st century AD were found in plenty in various places of Tamil Nadu. तो ध्यान रखना, तो रोमन कॉइन्स हमें मिले हैं तमिलनाडु में जो ये शो करते हैं कि रोमन्स के साथ हमारा उस टाइम पे कांटेक्ट था, और वो भी कौन सा 1st सेंचुरी एडी के आसपास का पीरियड। देयरफॉर द मोस्ट प्रोबेबल डेट ऑफ संगम लिटरेचर हैज़ बीन फिक्स्ड बिटवीन 3rd सेंचुरी BC टू 3rd सेंचुरी AD, कि 3rd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी AD मतलब 600 साल के पीरियड में ये 3 संगम्स जो हैं ये उस टाइम पे हुई हैं, और दैट पीरियड मार्क्ड दी संगम पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेरी, आर्कियोलॉजिकल एंड न्यूमिस्मेटिक एविडेंसेस। न्यूमिस्मेटिक का मतलब होता है कॉइन्स वगैरह जो मिले हैं उसके एविडेंसेस से। देन अगर बात करें पॉलिटिकल हिस्ट्री की, द तमिल कंट्री वॉज रूल्ड बाय 3 डायनेस्टीज नेमली दी चेरा, चोला एंड पंड्या ड्यूरिंग द संगम एज। तो संगम एज में जो साउथ इंडिया था या तमिल कंट्री थी, तमिल देश जिसको बोला जाता था, वो चेरा, चोला और पंड्या 3 डायनेस्टीज ने रूल किया। द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ दीज डायनेस्टीज कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम दी लिटरेरी रेफरेंसेस। तो इनके बारे में काफ़ी लिखा गया, वहीं से हम हिस्ट्री को ट्रेस करते हैं। सबसे पहले आते हैं चेराज। द चेराज रूल्ड ओवर द पार्ट ऑफ मॉडर्न केरला। देयर कैपिटल वॉज वंजी। तो अब ये कैपिटल सिटीज़ आप ध्यान में रखेंगे और इनका एरिया भी ध्यान में रखेंगे। और इनके जो 2 इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स थे वो थे टोंडी और मुसीरी। दे हैड दी पामियार फ्लावर्स एज देयर गारलैंड। द पुगालूर इंस्क्रिप्शन ऑफ द 1st सेंचुरी AD रेफर्स टू 3 जनरेशंस ऑफ चेरा रूलर्स। तो ध्यान रखिए, पुगालूर इंस्क्रिप्शन डील करती है चेराज के साथ। पादिरुपत्तु ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन चेरा किंग्स। पेरुम, सोरू, उदायन, चेरालथन, इमाया वरम्बन, नेदुम, चेरालथन एंड चेरा सेंगुत्वन वर दी फेमस रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी। तो ये इस डायनेस्टी के रूलर्स के बारे में बताया गया, नाम बताए गए। देन चेरांज सेंगुत्वन belonged to 2nd century AD. His younger brother was Ilango Adigal, the author of Silapathigram. तो Silapathigram लिखी है Ilango Adigal ने। Among his military achievements, his expedition to the Himalayas was remarkable. तो किस चेरा रूलर ने हिमालय की तरफ एक्सपीडिशन किया था? दैट वाज चेरा सेंगुत्वन।
He defeated many North Indian monarchs. Sengothwan introduced the Patini cult or the worship of Kannagi as the ideal wife of Tamil Nadu. The stone for making the idol of Kannagi was brought by him from his Himalayan expedition. The consecration ceremony was attended by many princes including Gajabhagu II from Sri Lanka. देन चोलाज की अगर बात करें तो चोला किंगडम ऑफ द संगम पीरियड एक्सटेंडेड फ्रॉम मॉडर्न तिरुचि डिस्ट्रिक्ट ऑफ द साउदर्न आंध्र प्रदेश. देयर कैपिटल वाज फर्स्ट लोकेटेड एट उरायवुर एंड देन शिफ्टेड टू पुहार. तो ये कैपिटल सिटी चोलाज की भी ध्यान रखेंगे. करिकाला वाज द फेमस किंग ऑफ द संगम चोलाज. Patinapalai portrays his early life and his military conquest. The Battle of Venni, he defeated the mighty confederacy consisting of Cheras, Pandyas and 11 minor chieftains. तो आप ध्यान रखेंगे बैटल ऑफ वेन्नी ये लड़ी है चोलाज ने अगेंस्ट चेराज, पंड्याज एंड अदर माइनर chieftains. This event is mentioned in many Sangam poems. Vahai Parandalai was another important battle fought by him in which 9 enemy chieftains submitted before him. तो ये बैटल भी जो है वो चोलाज ने लड़ी है. देन उसके बाद बात करें तो चोलाज और पर्टिकुलरली अगर बात करें तो करिकाल ने लड़ी है. करिकाल्स मिलिट्री अचीवमेंट मेड हिम द ओवरलॉर्ड ऑफ द होल Tamil country. Trade and commerce flourished during his reign period. He was responsible for the reclamation of forest land and brought them under cultivation, thus adding prosperity to the people. He also built Kalanai across the river Kaveri and also constructed many irrigation tanks. फिर बात करते हैं पंड्याज की. तो पंड्याज जो थे, द पंड्याज रूल्ड ओवर द प्रेजेंट डे सदर्न तमिलनाडु. देयर कैपिटल वाज मादुराई. द अर्लीस्ट किंग्स ऑफ पंड्या डायनेस्टी वर निदियोन, पल्यागासलाई, मुदुकुदुमी, पेरुवलुधि एंड मुदाथिरुमरन. There were 2 Nedunchilians. The first one was known as Aryapadai Kadanth Neduchilian, one who won victories over the Aryan forces. He was responsible for the execution of Kolavan, for which Kannagi burnt Madurai. The other was Talai Yalanganathu Cheruvenra. He who won the battle of Talai Yalanganam Nedunchilan. He was praised by Nakirar and Mangudi Maruthanar. He wore this title after defeating his enemies at the battle of Talaiyalanganam, which is located at the Tanjore district. By this victory, Nedunchilian gained control over the entire Tamil Nadu. Madurai Kanji, written by Mangudi Maruthanar, describes the socio-economic condition of the Pandya country, including the flourishing seaports of Korkai. तो देखिए ये क्योंकि ये बड़ी स्पेसिफिक हिस्ट्री दी है तो इतना आपको ध्यान में नहीं रखना. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द एरिया, द कैपिटल, और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो एक दे रखा है कि मदुराई कांजी रिटन बाय मनगुडी मरुथनार डिस्क्राइब द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पंड्या कंट्री. The last famous Pandyan ruler was Ugira Peruvaludhi. The Pandyan rule during the Sangam age began to decline during the invasion of Kalbharaz. Then minor chieftains कौन थे? The minor chieftain played a significant role in the Sangam period. Among them, Pari, Kari, Ori, Nalli, Pagan, Adiyaman were popular for their philanthropy and patronage of Tamil poets. Therefore, they were known as Kadai Yelu Velalgal. Although they were subordinate to the Chera, Chola and Pandya rulers, they were powerful and popular in their respective regions. Then Sangam polity की अगर हम बात करें कि political setup कैसा था, this is of our importance. The hereditary monarch was the form of government during the Sangam period. कि जो राजा है वो hereditary rule करता था मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा. The king had also taken the advice of his minister, court poet and imperial court or Evai. The Chera kings assumed titles like Vanavaramban, Vanavan, Kutuvan, Irumporai and Vilavar. The Chola kings like Senni, Valavan and Killi, and the Pandya kings Thanavur and Manivar. Each of the Sangam dynasties had a royal emblem: carp for the Pandyas, tiger for the Cholas and bow for the Cheras. Carp is a fish.
तो पंड्याज का, चोलाज का और चेराज का सबका एक एक अपना सिंबल होता था, एम्बलम होता था। द इम्पीरियल कोर्ट और द अवाई, तो अवाई किसको बोलते थे? इम्पीरियल कोर्ट को, जो राजा का कोर्ट है उसको अवाई कहा जाता था। was attended by a number of chiefs and officials. The king was assisted by a large body of officials who were divided into 5 councils. मिनिस्टर्स होते थे जिनको अमाईचार बोलते थे, प्रीस्ट होते थे अथनार, देन मिलिट्री कमांडर सेनापति, देन एनवॉयज मतलब डिप्लोमेट्स थुथर, एंड स्पाइज या ओरार. The military administration was also efficiently organized during the Sangam age. Each ruler had a regular army and their respective Kodai Maran, that is the tutelary tree. तो संगम टाइम पे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो काफ़ी एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज की गई थी और उनके पास रेगुलर आर्मी रहती थी. लैंड रेवेन्यू वॉज द चीफ सोर्स ऑफ स्टेट इनकम वाइल कस्टम ड्यूटी वॉज ऑल्सो इम्पोज ऑन फॉरेन ट्रेड. तो लैंड रेवेन्यू जो था वो मेन सोर्स था स्टेट की इनकम का. द पतिनापलाई रेफर्स टू द कस्टम ऑफिशियल एम्प्लॉयड इन द सी पोर्ट ऑफ पुहार. बूटी कैप्चर्ड इन वॉर्स वॉज ऑल्सो अ मेजर इनकम टू द रॉयल ट्रेजरी. तो वॉर में जो चीज़ें जीती जाती थी वो भी रॉयल ट्रेजरी में यूज़ होती थी. रोड्स एंड हाईवेज वर वेल मेंटेन्ड एंड गार्डेड नाइट एंड डे टू प्रिवेंट रॉबरी एंड स्मगलिंग. देन संगम सोसाइटी की बात करें तो तोलकापियम रेफर्स टू द 5-fold डिवीजन ऑफ लैंड. तो लैंड को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था. फर्स्ट इज कुरिंजी, दैट इज द हिली ट्रैक्ट्स, देन मुलाई दैट इज पास्टोरल, देन मरुदम एग्रीकल्चर, नेदल कोस्टल एंड पलाई डेजर्ट. ये आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि पेपर में पूछा जाता है, मैच दी फॉलोइंग कई बार आते हैं. द पीपल लिविंग इन दीज 5 डिविजन्स हैड देयर रिस्पेक्टिव चीफ ऑक्यूपेशंस एज वेल एज गॉड्स फॉर वर्शिप. तो उनका अपना अपना गॉड होता था वर्शिप करने के लिए और अपनी अपनी इनकी काम ये करते थे. कुरिंजी जो थे उनकी चीफ डिटी थे मुरुगन और चीफ ऑक्यूपेशन जो थी वो हंटिंग और हनी कलेक्शन थी. मुलाई जो थे उनके चीफ डिटी जो थे वो विष्णु थे और चीफ ऑक्यूपेशन कैटल रेयरिंग और डीलिंग विद डेयरी प्रोडक्ट्स. देन मरुदम चीफ डीटी इनके इंद्र थे, चीफ ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था. नेदयाल का चीफ डीटी वरुण था और चीफ ऑक्यूपेशन फिशिंग और साल्ट मैन्युफैक्चरिंग थी. उसके बाद पलाई जो है इनका चीफ डीटी जो था वो कोरावाई था और चीफ ऑक्यूपेशन रॉबरी थी. तो यू कैन सी की इवन डेजर्ट्स में जो थे वो रॉबरी वगैरह की जाती थी. तोलकापियम ऑल्सो रेफर टू 4 कास्ट. तो 4 कास्ट भी उस टाइम पे थी, अरासर, अंथनार, वेनिगार एंड वेललार. द रूलिंग class was called as Arasar. Anthanars played a significant role in the Sangam polity and religion. Vanigars carried on trade and commerce and Vellas were agriculturalists. तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि जिस तरह 4 वर्ण में नॉर्थ इंडिया में डिवीजन हुई थी उसी तरह साउथ इंडिया में भी 4 कास्ट में डिवाइड कर रखा था. अदर ट्राइबल ग्रुप्स लाइक पराथवार, पनार, ऐनार, Kadambar, Maravar and Puliyar were also found in Sangam society. Ancient primitive tribes like Todas, Irulas, Nagas, Vedars lived in this period. तो ये ट्राइब्स जो हैं इतने पुराने हैं. रिलीजन की बात करें तो संगम पीरियड के जो मेजर डीटी थे वो मुरुगन थे, ये आप ध्यान में रखेंगे. हु इज कॉल्ड एज द तामिल गॉड. द वर्शिप ऑफ मुरुगन was having an ancient origin and the festivals relating to god Murugan was mentioned in Sangam literature. He was honored with 6 abodes known as Arupadai Vedu. Other gods worshipped during the Sangam period was Mayan yani Vishnu, Vedan yani Indra, Varuna and Koravi. The hero stone or Nadukal worship was significant in the Sangam period. The hero stone was erected in the memory of bravery shown by the warriors in the battle. Many hero stones were legends inscribed on them were found in different parts of Tamil Nadu. This kind of worshipping the deceased has a great antiquity. तो जो भी कोई शहीद हो जाता था उसके याद में एक स्टोन इरेक्ट किया जाता था और फिर उसकी पूजा की जाती थी, जो आज भी कई जगह होता है. देन विमेन की पोजीशन की अगर बात करें, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द संगम लिटरेचर टू ट्रेस द पोजीशन ऑफ विमेन ड्यूरिंग द संगम एज. विमेन पॉइंट्स लाइक अवियार, नचीलियार एंड ककाई Padiniyar flourished in this period and contributed to Tamil literature. तो women poets भी उस टाइम पे रही हैं. The courage of women was also appreciated in many poems. Karpu और chaste life was considered the highest virtue of women. कि women जो है वो chaste life में रहे.
लाइक कि सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें. लव मैरिज वॉज अ कॉमन प्रैक्टिस. विमेन वर अलाउड टू चूज देयर लाइफ पार्टनर्स. तो आप देखें कि विमेन को उस टाइम पे भी आज़ादी थी अपने लाइफ पार्टनर्स को चूज करने की. हाउएवर लाइफ ऑफ विडोज वर मिजरेबल. द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज प्रेवलेंट इन द हाइएस्ट स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी. तो जो हाई कास्ट थी उनमें सती प्रथा प्रेवलेंट थी. द क्लास ऑफ डांसर्स वॉज पेट्रोनाइज्ड बाय द किंग्स एंड नोबेल्स. देन फाइन आर्ट्स की अगर बात करें तो पोइट्री, म्यूजिक एंड डांसिंग वर पॉपुलर अमंग द पीपल ऑफ संगम एज. लिबरल डोनेशंस वर गिवन टू पोइट्स बाय द किंग्स, चिफ्टियंस एंड नोबल्स. तो अच्छी खासी उस टाइम पे पोइट्री, म्यूजिक और डांसिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस था, पॉपुलर था. और जो किंग्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा पैसा इसके लिए देते थे. द रॉयल कोर्ट्स वर क्राउडेड विद सिंगिंग बार्ड्स कॉल्ड पनार एंड वायरलियार. They were experts in folk song and folk dances. The art of music and dancing were highly developed. A variety of yazs and drums were referred to in the Sangam literature. Dancing was performed by Kanigai Arkothu, was the most popular entertainment of the people. देन इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर चीफ ऑक्यूपेशन था. राइस जो थी दैट वाज द कॉमन क्रॉप. रागी, शुगर केन, cotton, pepper, ginger, turmeric, cinnamon and a variety of fruits were also the other crops. Jackfruit and pepper were famous in Chera country. Paddy was the chief crop in Chola and Pandya country. तो ये आप ध्यान में रखेंगे. The handicrafts of Sangam period were popular. They include weaving, metalwork and carpentry, shipbuilding and making of ornaments using beads, stones and ivory. There was a great demand for these products as the internal and external trade was at its peak during the Sangam period. Spinning and weaving of cotton and silk cloth again attained a high quality. The poems mentioned the cotton clothes as thin as cloud of steam और अ स्लॉफ ऑफ अ स्नेक. तो उन्होंने बोला कि कॉटन क्लोथ जो इतनी हाई क्वालिटी के थे कि बिल्कुल पतले होते थे. देयर वॉज अ ग्रेट डिमांड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड फॉर द कॉटन क्लोथ्स वोवन एट उरियायूर. देन both internal and foreign trade was well organized and briskly carried out in the Sangam age. The Sangam literature, Greek and Roman accounts and the archaeological evidences provide detailed information on this subject. Merchants carried the god on the carts and on animal back from place to place. Internal trade was mostly based on barter system. तो internal trade जो था वो barter system के basis पे ही होता था. एक्सटर्नल ट्रेड वॉज कैरिड ऑन बिटवीन साउथ इंडिया एंड द ग्रीक किंगडम्स. तो साउथ इंडिया और ग्रीक के बीच में जो है वो ट्रेड उस टाइम पे भी होता था. आफ्टर द असेंडेंसी ऑफ द रोमन एम्पायर द रोमन ट्रेड एज्यूम्ड इम्पोर्टेंस. द पोर्ट सिटी ऑफ पुहार बिकेम एन एम्पोरियम ऑफ फॉरेन ट्रेड एज बिग शिप्स एंटर्ड द पोर्ट विद प्रीशियस गुड्स. अदर पोर्ट्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी इंक्लूड टोंडी, मुसीरी, कोकाई, अरिकामेडू एंड मराकमी. सो ये सारे पोर्ट्स हैं, ये ध्यान में रखेंगे. द ऑथर ऑफ पेरिप्लस प्रोवाइड्स द मोस्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन फॉरेन ट्रेड. प्लेंटी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स इशूड बाय रोमन एम्परर्स लाइक अगस्टस, तिबेरियस एंड नीरो वर फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु. तो काफ़ी ज़्यादा आपको गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स भी तमिलनाडु में मिलेंगे जो रोमन एम्परर्स ने इशू किए थे. They reveal the extent of trade and the presence of Roman traders in Tamil country. The main exports of the Sangam age were cotton fabrics, spices like pepper, ginger, cardamom, cinnamon and turmeric, ivory products, pearls, precious stones, gold horses, sweet wine were the chief imports. So हम बाहर से गोल्ड मंगवाते थे, हॉर्सेज मंगवाते थे और वाइन मंगवाते थे. संगम लिटरेचर, संगम एज का एंड कब होता है? टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 3rd century AD द संगम पीरियड स्लोली विटनेस द डिक्लाइन. द कालाभर्स ऑक्यूपाइड द तमिल कंट्री फॉर अबाउट 2.5 century. 250 साल तक कालाभर्स ने राज किया. वी हैव लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कालाभर रूल. जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बिकेम प्रोमिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड. The Pallavas in the northern Tamil Nadu and Pandyas in the south Tamil Nadu drove the Kalabars out of Tamil country and established their rule. तो जो तालाबाज थे उनको हटाया किसने? पल्लवाज ने और पंड्याज ने. सो दिस वाज अबाउट चैप्टर नंबर 8 जो हमको ध्यान में रखना था. अब इसके जो मॉडल क्वेश्चंस है वो हम देखेंगे. तो देखिए अब पहला क्वेश्चन है पट्टिनी कल्ट इन तमिलनाडु वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय. तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय चेरन सेनगुत्वन. Then the Pandya rule of the Sangam age declined due to the invasion of Kalabhars. अभी हमने पढ़ा. The battle of Veni was won by Karikala. Then उसके बाद the earliest Tamil work on
ग्रामर वर्क ऑफ द संगम पीरियड वॉज दैट वॉज तोलकापियम। सो तोलकापियम जो था वो ग्रामर पे काम था, और खाली ग्रामर पे नहीं था, उसके अलावा भी वो सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बताता था। देन उसके बाद द टू तमिल एपिक्स ऑफ संगम पीरियड आर, तो वो कौन कौन सी थी हमने अभी पीछे देखा, आप उसको बैक करके देख भी सकते हैं। दैट इज सिलापदिकरम एंड मणिमेकलाई। तो ये दो जो है ये टू तमिल एपिक्स है संगम पीरियड के टाइम की। देन उसके बाद आते हैं मैच द फॉलोइंग पे। मैच द फॉलोइंग में थेनावार जो था इट बिलोंग टू पंड्या, देन वनावार बिलोंग टू चेरा, देन सेन्नी बिलोंग टू चोला एंड अयनार बिलोंग टू वॉज अ ट्राइब। ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद करेक्ट स्टेटमेंट हमें देखनी है। कॉइन्स इशूड बाय एंशिएंट चाइनीज किंग वाज फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। नो, रोमन किंग्स के जो कॉइन्स हैं वो मिले हैं। कॉटन टेक्सटाइल कॉन्स्टिट्यूट द चीफ एक्सपोर्ट टू रोमन एम्पायर, बिल्कुल ट्रू, यही स्टेटमेंट करेक्ट है। हॉर्सेज एंड वाइन्स वर द चीफ एक्सपोर्ट्स नहीं है, इम्पोर्ट्स हैं, ये हम इम्पोर्ट करते थे तमिलनाडु में। देन मादुराई वॉज द पोर्ट सिटी ऑफ संगम पंड्याज। नो, मादुराई जो थी वो कैपिटल थी पंड्याज की, जबकि उनका जो मेन पोर्ट था दैट वाज कोरकाई, KORKAI, कोरकाई। ठीक है, सो ये ध्यान में रखेंगे। ट्रू फॉल्स में देखेंगे तो अरिकामेडू वॉज अ सी पोर्ट ड्यूरिंग द संगम पीरियड, दिस इज ट्रू। लॉर्ड मुरुगन वॉज द प्राइमरी डीटी ऑफ द संगम एज, दिस वॉज ऑल्सो ट्रू। Urayur was famous for pearls. No, it was not famous for pearls. It was famous for cotton trade. तो ये आप ध्यान में रखेंगे। The singing bards of Sangam age was called as Irular. No, ऐसा नहीं है, ये यहाँ पे दे भी रखा है, अगर आप इसको एक बार ध्यान से देखेंगे तो जो singing bards थे, the royal courts were crowded with singing bards called Panar and Viralyar. तो पनार और विलारियार जो थे ये सिंगिंग बार्ड्स थे। सो दिस वाज अबाउट चैप्टर नंबर 8 जो हमने करना था। अब नेक्स्ट वीडियो में विल डू चैप्टर नंबर 9 जिसमें हम गुप्ता एम्पायर की बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच।